बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एग्ज़ाम्पल नंबर 14.1 करेंगे। इसका प्रीवियस टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, और इस न्यूमेरिकल में वही फोर्स आपने फाइंड आउट करनी है। A 20 centimeter wire carrying current of 10 ampere is placed in a uniform magnetic field of 0.30 Tesla. If the wire makes an angle of 40 degrees with the direction of the magnetic field, find the magnitude of the force acting on the wire. अब गिवन डाटा में क्या है, लेंथ ऑफ द वायर L इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड करके, तो हमारे पास आ जाएगा 0.20 मीटर। करंट I इज़ इक्वल टू 10 एम्पियर। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड is equal to B and this is 0.30 Tesla. Angle is equal to alpha is 40 degrees. हमारे पास फार्मूला है फोर्स और अ करंट कैरिंग कंडक्टर F is equal to ILB साइन अल्फ़ा। इसमें सब वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, उनको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करें तो फोर्स की वैल्यू 0.39 न्यूटन आ जाएगी। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। आपने 12th चैप्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सर्टन एरिया, और इसी तरह से यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो ये है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सर्टन एरिया, या आप मैथमेटिकली कहते हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, द एरिया विच इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो उसकी डायरेक्शन ली जाती है। द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी थ्रू अ प्लेन एलिमेंट ऑफ एरिया ए इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज़ गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए एज शोन इन फिगर 14.5. फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, और वी कैन राइट इट फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है। A is a vector whose magnitude is the area of the element and whose direction is along the normal to the surface of the element, and theta is the angle between the directions of vectors B and A. In figure 14.5b, the field is directed along the normal to the area, so theta is 0। यानी B और A की डायरेक्शन सेम हो गई, पैरेलल हो गए दोनों, तो इनके दरमियान एंगल 0 हो गया। अगर कॉस 0 हो तो हमारे पास उसकी वैल्यू 1 आती है, तो इट मीन्स आपके पास फ्लक्स की वैल्यू फाई बी बी ए के इक्वल आ जाएगी। और इसी तरह जो फिगर सी है 14.5 सी में, वहाँ पे एरिया की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ एंगल 90 डिग्रीज़ होगा, कॉस 90 0 होता है, तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। When the field is parallel to the plane of the area in figure 14.5c, the angle between the field and normal to the area is 90 degrees, that is theta is equal to 90 degrees. So the flux through the area in this position is 0। यानी वैसे अगर आप उस एरिया को देखें तो वो बी के पैरेलल में है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो हम उस सरफेस के परपेंडिकुलर लेते हैं, तो इस तरह फिर बी में और एरिया की डायरेक्शन में 90 का एंगल होगा। इन केस ऑफ अ कर्व सरफेस प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द कर्व सरफेस इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल सरफेस एलिमेंट्स। छोटे छोटे एलिमेंट्स में उसे डिवाइड कर लेंगे। ईच एलिमेंट बीइंग एज्यूम्ड प्लेन and the flux through the whole curved surface is calculated by the sum of the contributions from all the elements of the surface. From the definition of Tesla, the unit of magnetic flux is Newton meter per ampere, which is called Weber. Magnetic flux की यूनिट वेबर है, और मैग्नेटिक फील्ड B की जो यूनिट है वो पीछे आपने पढ़ी है, वो टेस्ला है। अभी इसके रिलेशन को मैं आपको क्लेरिफाई करती हूँ। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 14.3, द मैग्नेटिक इंडक्शन B इज़ द फ्लक्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस परपेंडिकुलर टू B, हैंस इट्स आल्सो कॉल्ड एज फ्लक्स डेंसिटी। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना B, उसको हम फ्लक्स डेंसिटी भी कहेंगे। इट्स यूनिट इज़ देन वेबर पर मीटर स्क्वायर
Therefore, magnetic induction, that is the magnetic field strength, is measured in terms of Weber per meter square और न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, जिसको हम टेस्ला भी कहते हैं. इट मीन्स टेस्ला विल आल्सो बी इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर. ये है मैग्नेटिक फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी. अब इसके बाद एक और हमारे पास एग्जांपल है 14.2. इसमें आपने मैग्नेटिक फ्लक्स को फाइंड आउट करना है. द मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्टन रीजन इज़ गिवन बाय B इज़ इक्वल टू 40I माइनस 18K वेबर पर मीटर स्क्वायर. ये एक्स जी प्लेन में है B. हाउ मच फ्लक्स पासिस थ्रू अ 5 centimeter square area loop in this region if the loop lies flat in the XY plane. Magnetic induction B is equal to 40I minus 18K. Area of the loop is equal to delta A 5 into 10 power minus 4 meter square और ये Z एक्सिस के साथ है. K कैप आ गया. फ्लक्स फाई B इज इक्वल टू B डॉट डेल्टा A. तो इनका जब डॉट प्रोडक्ट लेके आप सॉल्व करेंगे तो वेबर्स में फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास. नेक्स्ट टॉपिक है 14.4 और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एम्पियर्स लॉ और इसको एम्पियर सर्किट लॉ भी इसकी एक्सटेंशन फॉर्म में कहते हैं. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं. इसके लिए हम एक कंडक्टिंग वायर कंसिडर करते हैं और उसके इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ बना लेते हैं जिसको हम एम्पीरियल पाथ कहते हैं. उसको हम छोटे छोटे पैचेस जिसको हम डेल्टा एल कहते हैं उसमें डिवाइड कर लेते हैं. फिर इस तरह से उसके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. एम्पियर आफ्टर कैरिंग आउट अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स generalized his results into a law known as Ampere circuit law by which the magnetic flux density B at any point due to a current carrying a conductor can be easily computed as explained below. इस एक एक्सपेरिमेंट की तरह इसको आप कंसिडर करें. कंसिडर अ क्लोज पाथ इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर एनक्लोजिंग द करंट कैरिंग वायर. इसके अंदर करंट कैरिंग वायर है जैसे फिगर 14.6 में आपको दिखाया है. दिस क्लोज्ड पाथ इज रेफर्ड एज एम्पीरियन पाथ. डिवाइड दिस पाथ इंटू स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ लेंथ लाइक डेल्टा एल. लेट बी बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी at the site of delta L. Determine the value of B dot delta L. If theta is the angle between B and delta L, then we can write B dot delta L is equal to B delta L cos theta. इसमें B cos theta B का वो कंपोनेंट है जो L के along है. B cos theta represents the component of B along the element of length delta L, that is component of B parallel to delta L. स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को आप माइंड में लाएं तो ये वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल. दस बी डॉट डेल्टा एल रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द एलिमेंट डेल्टा एल एंड द कंपोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू डेल्टा एल. एम्पियर स्टेटेड दैट द सम ऑफ द क्वांटिटीज बी डॉट डेल्टा एल फॉर ऑल पाथ एलिमेंट्स इनटू विच द कंप्लीट लूप हैज़ बीन डिवाइडेड इक्वल्स म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप, where mu naught is a constant known as permeability of free space. In SI unit, its value is 4 pi into 10 power minus 7 Weber per ampere per meter. This can be mathematically expressed as B dot delta L 1 plus B dot delta L 2 up to so on B dot delta L R plus so on B dot delta L n is equal to mu naught I. अब ये पूरी स्टेटमेंट को आप एक समेशन की फॉर्म में लिखें. सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n B डॉट डेल्टा एल आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, वेयर B डॉट डेल्टा एल आर इज़ द वैल्यू ऑफ B डॉट डेल्टा एल along the element and n is the total number of elements into which the loop has been divided. This is known as Ampere circuit law. इसमें जो कांस्टेंट है म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू आपने याद करनी है. ये कांस्टेंट है
बाज़-औक़ात न्यूमेरिकल्स में इसकी वैल्यू दी होती है, बाज़-औक़ात नहीं दी होती। और इसकी स्टेटमेंट को भी अच्छी तरह से आप याद करें। मैं दोबारा एक दफ़ा स्टेटमेंट को रिपीट करती हूँ। एम्पियर लॉ स्टेटेड दैट द सम ऑफ द क्वांटिटीज़ B डॉट डेल्टा L फॉर ऑल पाथ एलिमेंट्स इनटू विच द कंप्लीट लूप हैज़ बीन डिवाइडेड इक्वल्स म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप वेयर म्यू नॉट इज़ constant and is known as permeability of free space। और फिर इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी।